कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर के गज़ल का ये गज़ल का पहला दो अशार हैं। शुरू करते हैं उर्दू सीखना। इस्तकबाल है आपका। पिछले वीडियो में मैंने जीम ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताया था कि जीम के ग्रुप में 3 हरूफ होते हैं, जीम, चे, हे और खे। इसी के हम लोग छोटी शक्लें देखेंगे इस वीडियो में, एलोग्राफ्स मतलब देखेंगे इसके। यहाँ चारों लेटर्स के एलोग्राफ्स हैं। इसका इस्तेमाल हम जब जुमले के शुरू में जब ये आते हैं, किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं मिलाने में, और या जुमले के बीच में आते हैं, तो हम इनकी छोटी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबका चूँकि एक ही ग्रुप के हैं इसलिए हम एक ही बार में समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जीम है, जीम है, तो जब इसको हम मिलाएंगे तो इसकी आधी शक्ल हो जाती है, छोटी शक्ल यहाँ से कट जाती है, लेकिन 2 तरफ से लिखी जाती है। एक ये ऊपर की तरफ जाती है और दूसरा जो है नीचे की तरफ। उसकी वजह यह है कि जब मिलाते वक्त में जो जिस लेटर को हमें ऊपर लिखना है उसको इसमें मिला देंगे, जैसे जीम और जा हो जाएगा, या हेल और हा हो जाएगा, और जो हरूफ नीचे की तरफ लिखे जाते हैं उसको ऐसे ला करके नीचे की तरफ मिला देंगे, जैसे जीम जीम जज हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि 2 एलोग्राफ्स होते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ जाता है और एक जो है नीचे तरफ होता है। इस नुक्ते से हम इसको पहचान लेंगे। ऊपर नुक्ता देंगे तो ये खे हो जाएगा, नीचे 3 नुक्ता देंगे तो चे हो जाएगा, और अगर नीचे 1 नुक्ता देंगे तो जीम हो जाएगा। जीम ग्रुप के लेटर्स का हम लोग अब मश्क करेंगे। कुछ अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जीम, ये जा, जीम में बे मिलाएंगे तो जब हो जाएगा, और जीम में जब जी मिलाएंगे तो ये जज हो जाएगा। उर्दू अल्फाज में एक दूसरे से, उर्दू हरूफ की खूबी है कि एक दूसरे में बहुत आसानी से वो मिल जाते हैं। यहाँ फिर जान लिखा है, जी में अलिफ़ आएगा फिर नू आएगा, तो अलिफ़ चूँकि किसी भी बाद में आने वाले किसी भी लेटर से नहीं मिलता है तो जीम को अलिफ़ मिला देंगे तो जान हो जाएगा। इसी तरह से चे में अलिफ़ मिलाएंगे तो यहाँ चा हो जाएगा, फिर टे साकिन है, टे पे आके हमारी आवाज़ रुक जाएगी, चाट हो गया। इसी तरह से खे में अलिफ़ मिलाएंगे, अलिफ़ में नून नहीं मिलता है, खा और फिर नून साकिन है, खामोश है तो खान हो गया। इसी तरह से जी में अलिफ़ मिला तो जा हो गया, फिर पे में अलिफ़ मिला तो पा हो गया, और फिर नून हो गया तो क्या हो गया, जा पान। यहाँ पे 4 हरूफ हैं कि अल्फाज हैं। बे को अलिफ़ मिलाएंगे बा, जीम को अलिफ़ मिलाएंगे जा, ये हो गया बाजा। इसी तरह बे को अलिफ़ मिलाएंगे तो बा, और ये जीम में छोटी ये मिलाएंगे तो मैंने बताया था ये छोटी ई की आवाज़ जो होती है वो ई की तरह होती है, तो ये हो जाएगा बाज। जीम में ये मिलाएंगे तो जीम ये जी हो जाएगा बाजी। इसी तरह से है में अलिफ़ मिला तो हा, और जीम में ये मिला तो हो गया जी, ये हो गया हाजी। आगे बढ़ते हैं। ये बे में अलिफ़ मिलाइए बा, जीम में ये मिलाइए जे, बाजे। नू में अलिफ़ मिलेगा तो हो जाएगा ना, और चे में ये बड़ी ये मिलेगा तो चे, नाचे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इससे 2 वीडियो पहले, कि इस तरह के ये की आवाज़ ए की निकलती है, तो जीम में ये मिल जाने पर जे होगा। अच्छा, यहाँ जो है बे को ये मिलाया गया है तो बे के बाद ये होता है बी होता है, और इसमें जब जी मिलाएंगे तो ये बीज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि मैंने यही बताया था कि इस ये की जो आवाज़ होती है वो 2 तरह से होती है, एक ई होती है, एक ए होती है ना। तो यहाँ पे अगर आपको उर्दू में बैज लिखना है, बैज, तो ये आपका इसी तरह से लिखा जाएगा बैज भी, लेकिन आपको बे के ऊपर एक छोटा सा निशान ज़बर का दे देना होगा तो ये बैज हो जाएगा इस तरह से। और बीज को फिल वक्त आप करने के लिए बे के नीचे जेड लगा सकते हैं तो ये बीज हो गया। इसी तरह से बीच लिखने के लिए बे में ये मिल जाएगा तो बे के नीचे जेड लगा दीजिए। और बैच भी चूँकि एक लफ्ज़ होता है तो बैच लिखने के लिए फिल वक्त आपको लिखना वैसे ही है, बे में ये मिलाना है और पीछे के 3 नुक्ता, लेकिन बे पर ज़बर देना पड़ेगा। जब आप इसको जुमले में पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि ये लफ्ज़ बीच है या बैच है, तो उस वक्त आपको एराब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बर ज़ेर पेश लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यहाँ पे अलिफ़ मतलब आ को जी मिलाया गया तो ये हो गया आज, और ये निशान ऐसे हो लग गया। ते में अलिफ़ मिलाया गया है फिर जे हो गया तो ताज, और ये हो गया। नू में अलिफ़ मिला तो ना, और फिर चे साकिन है
तो ये हो गया नाच। यहाँ पे एक साथ मिला करके 4 हरूफ 3 या 4 लेटर्स मिले हुए हैं। ये हो जाएगा जीम में जब ये मिलेगा तो नीचे जेड दे दीजिए, तो जी में ये जी, और ये नू अलिफ ना, जीना। ये चे पर ज़बर दे दीजिए तो चैन हो जाएगा। यहाँ पे चे, ये ज़बर चे के नीचे जेड दे दीजिए तो चीन हो जाएगा। और चेन भी एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, उसको उर्दू में लिखना है तो ये भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चेन, देखिए इसमें कोई आपको ज़बरज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो डेफिनेटली चीनी है, पढ़ना चीनी ही होता है, लेकिन अभी फिल वक्त आप जेड लगाइए समझने के लिए। ये हो गया चीनी। यहाँ पे जीम में ये लगाया गया है और फिर पे का इस्तेमाल किया गया है तो ये जीप हुआ। चे के नीचे जेड लगा सकते हैं, जीप। ये तो क्लियर है। चे में अलिफ मिला चा, फिर बे में ये मिलेगा बेज़र बी, चूँकि इस तरह की इसकी आवाज़, ये की आवाज़ ये दीर्घ ई की होती है। इसी तरह से नू में ये मिलेगा तो नी, चे अलिफ अच्छा नीचा, नैचा, नेचा कोई वर्ड नहीं होता, डेफिनेटली ये नीचा ही है। नू ये चे अलिफ नीचा। इसी तरह से ये जीब, जीब कोई वर्ड नहीं होता उर्दू में, ये जेब है तो जेब होगा। अगर आपको जीब लिखना भी है किसी वजह से जीब, तो ऐसे लिखा जाएगा और जीम के नीचे आपको जेड लगाना होगा तो ये जीब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। आना जाना, आना जाना, ना जाना, नाना जाना, बा पा, नू में ये मिल गया नी हो गया, ये फिर पी और ये ना, बाबा पानी पीना, नाना आ में पे लगा दीजिए आप हो जाएगा, जी में अलिफ मिलाएगा जाप, जापान जाना। तो आपने अभी हमने वही सारे हरूफ आप लोगों अल्फाज बताए हैं जिसके से हम लोग वाक़फ़ियत हासिल कर चुके हैं। हम लोगों ने अब तक बे ग्रुप, उसके बाद नून ग्रुप, ये ग्रुप, और अभी हम लोग जीम ग्रुप के बारे में तफसीली जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इन्हीं से बनने वाले सारे अल्फाज हैं। अलिफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अलिफ मद आ भी पढ़ चुके हैं। तो अक्षरों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। होता क्या है कि ग्रुप पे, उर्दू ग्रुप के जो लेटर्स होते हैं वो जब जुमले के शुरू में आते हैं या बीच में आते हैं तो अपनी आधी शक्ल में आते हैं। ये जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर देखें, जैसे हमें जब बे जो लिखना है तो बे को हम काट देंगे। जीम, जैसे बे है तो बे इतनी शक्ल में आएगा, जीम है तो जीम की ये शक्ल आएगी। अगले सिरे का इस्तेमाल करते हैं। सीन है तो सीन का ये अगला सिरा आएगा इस्तेमाल। साद है तो साद का अगला सिरा इस्तेमाल में आएगा। इसी तरह से अगर काफ़ है तो काफ़ का अगला सिरा आएगा। लेकिन कुछ कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जैसे बे, ऐन, हे, रे, दाल, काफ वगैरह, कि जब ये किसी दूसरे लेटर से मिलते हैं तो अपनी शक्लें कई तरह से बदलते हैं, जिसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है बे, क्योंकि इसमें बे ग्रुप, नून ग्रुप, ये ग्रुप तक आते हैं। तो बे जो अपनी शक्ल बदलती है वो 3 तरह से बदलती है, ये हरूफ बदलती है। एक शक्ल तो हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। तो अगले स्लाइड में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक हरूफ बे को लेते हैं। बे को हम उर्दू के अल्फ़ाबेट के सारे दूसरे लेटर से मिला करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने सिर्फ ग्रुप का एक लफ्ज़ लिया है। जैसे बे को अलिफ में मिलाएंगे तो बे की शक्ल कैसी होगी देखिए। अब इसी हिसाब से आप पे, ते, टे, नून ये सब लिख सकते हैं। तो बे में जब बे मिलाएंगे तो ये बे की शक्ल ऐसी, छोटी ये शक्ल, पहली शक्ल ऐसी होगी बब। बे को जब जी मिलाएंगे तो ये बे ऐसा बनेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप बे को जे में ऐसे मिलाते हैं तो ये निशान तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर इस निशान को हज़फ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। तो बे को जे में मिलाने से बे की ये शक्ल इस्तेमाल होती है, ये वाली शक्ल, ऐसी वाली शक्ल। इस तरह से बे में जब दाल मिलाया गया है तो ये शक्ल होगी, और दाल की शक्ल भी बदल गई है। यहाँ देखिए, बे को रे में मिलाइए, रे की शक्ल ही बदल गई। बे को सी में मिलाइए, ये लंबा वाला बे लिखा गया। बे को साद में, बे को ते में, इन सब में बे की ये शक्ल का इस्तेमाल किया गया है। बे को जब ऐन में मिलाएंगे, ऐन की शक्ल बदलती है, बे की शक्ल बदलती है। बे को फे में मिलाइए, बे को काफ मिलाइए, बे को काफ मिलाइए, लाम में,
मीम में बे की ये शक्ल आएगी। अब इसको बम, बिम, बूम कुछ भी पढ़िए। बे को नू मिलाइए, बन पढ़िए, बिन पढ़िए, बुन पढ़िए। बे को वाव मिलाइए। इसी तरह से बे को अगर हे मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है। ये बे भी हे भी। और अगर ये बे को हे मिलाते हैं तो ये शक्ल लगती है, इसी में ये हे मिलाते हैं तो ये हो जाता है भौ। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हाया हरूफ कहलाते हैं। और बे में लाम अलिफ मिलाएंगे तो बे हो गया, इसमें लाम में बला। बे में ये मिलाएंगे बी और ये मिलाएंगे तो बे हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सारे लेटर्स से मिलाने की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा आपको ये वीडियो। और इस तरह से आप बे के सारे एलोग्राफ से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। और साथ साथ आगे जब अल्फाज बनाएंगे तो बे ग्रुप, जी नून ग्रुप, ये ग्रुप के हरूफ को मिलाने में आपको इंतहाई आसानी होगी।